नमस्कार। बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने आज एक ऐसी बात की जिससे लगता है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो अधिकारियों की खैर नहीं, खासतौर से उनकी जो बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे हैं। आज उन्होंने पंचायत के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए कहा कि राजीव गांधी पंचायत राज लेकर आए, तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इसको लागू किया और अब बीजेपी के पास 7-8 महीने बाद कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि वो सरकार में चुनाव जीत रही थी अभी तक प्रशासन की दम पर। इसलिए आप तैयार रहिए और 8 महीने बाद आप अधिकारी से पूछिए और आपके पास रहेगा हथियार उनसे काम कराने का या उनसे हिसाब पूरा करने का। ये एक तरह से उन अफसरों को चेतावनी थी कमलनाथ की बहुत कड़ी। आज हम इसी पर बात करेंगे। कमलनाथ की चक्की बहुत बारीक पीसती, उन्होंने ये भी कहा। लेकिन भाजपा में कमलनाथ को लेकर दो तरह की बातें होती है। एक तो वो कहते हैं कि कमल ही जो है वो कमल हमारी पार्टी का ही चुनाव चिन्ह कमल है, और फिर कांग्रेस के जो नाथ हैं इससे कांग्रेस भी अनाथ हो रही है। बहुत सारी बात होंगी इस पूरे मुद्दे पर, लेकिन चर्चा शुरू करने के पहले कमलनाथ जी ने क्या कहा ये भी सुनवाते हैं, और इस पर काउंटर अटैक करने वाले शिवराज सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा ये भी सुनते हैं। चर्चा शुरू करने के पहले कमलनाथ जी ने क्या कहा और नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा सुन लेते हैं। 7-8 महीने में मैं आपसे आज एक बात कहना चाहता हूं। अगले 7-8 महीने में आपको भी आक्रामक होना है और कहिए होगा शासकीय कर्मचारियों को, अधिकारियों को, भाई हम भी हिसाब लेंगे आपका। हमारी भी चक्की चलेगी, बिल्कुल चलेगी और बहुत बारीक पीसेगी। सात आठ महीने में मैं आपसे आज एक बात कहना चाहता हूं। अगले 7-8 महीने में आपको भी आक्रामक होना है और कहिए होगा शासकीय कर्मचारियों को, अधिकारियों को, भाई हम भी हिसाब लेंगे आपका। हमारी भी चक्की चलेगी, बिल्कुल चलेगी और बहुत बारीक पीसेगी। ऐसी धमकी जब उपचुनाव हो रहे थे 28 सीटों के तब भी दी थी इनने। कहा था कि 15 अगस्त को झंडा हम फहराएंगे। सीएम हाउस में अगली विधायक दल की बैठक थी। क्या हुआ? वो अब होगा। कर्मचारी जानता है कि इनके यहाँ तो रेटें फिक्स रहती हैं और इसलिए इनके यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, इनकी सरकार आने वाली नहीं है। ये धोखा इनने, धमकी इनकी, धोखा इनका सब जानते हैं। धोखा जो किसान को दिया, धोखा जो नौजवान को दिया, 10 दिन में 2 लाख, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल जाएंगे, ऐसे ऐसे झूठ लिखित में बोले। अब इनकी धमकियों में भी दम नहीं रहा और धोखे में भी दम नहीं रहा। चक्की इनकी अब बहुत धीरे चलने लगी है। पीसना तो बंद ही कर दिया है उसने। तो हमने सुना कि किस तरह से कमलनाथ जी ने बारीक आटा पीसने की बात की और आक्रामक होते हुए नरोत्तम मिश्र जी ने कहा कि ये सब बातें हैं क्योंकि उपचुनाव में भी इस तरह के उनके दावे थे, वो धमकाते हैं लेकिन सरकार में आ नहीं पाते क्योंकि उनके यहाँ हर बात का रेट फिक्स है। इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। स्टूडियो में चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पत्रकार साथी आशीष दुबे जी, और स्काइप पर जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी और डॉक्टर राहुल रंजन जी। चर्चा की शुरुआत आशीष जी आपसे कि कमलनाथ जी की जब सरकार थी तो ऐसा कुछ गोपनीय नहीं था कि सरकार के कुछ विधायक भाजपा के संपर्क में हैं, कुछ मंत्री भाजपा के संपर्क में हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी भाजपा के संपर्क में होने की बातें आ रही थी। और सीधी सी बात है कि हर सरकार का अपने खुफिया तंत्र होता है और उसके जरिए कमलनाथ जी को भी ये सब चीजें पता लग रही होंगी। आखिर उन्होंने अपनी सरकार को कैसे पिस जाने दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया और भाजपा के बीच में? आटा तो वो बहुत बारीक पीसते हैं लेकिन कांग्रेस पिस गई ये पता ही नहीं चला उनको। इस पर आपकी राय? कमलनाथ जी जरूर कह रहे हैं कि 7-8 महीने के बाद कांग्रेस सरकार में होगी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आक्रामक होंगे और वो हिसाब किताब पूछेंगे सरकारी कर्मचारियों से। चर्चा की शुरुआत में मैं एक चीज और जोड़ूंगा कि इसी तरह की बातें अखिलेश यादव के भी समर्थकों ने उत्तर प्रदेश में की थी। आजम खान के चिरंजीव ने तो ये भी कहा था परिणाम आने के पहले कि
मैं बोलूँगा अखिलेश भैया से कि जब सरकार बन जाए तो किसी अधिकारी को 6 महीने ना हटाए, क्योंकि उनसे हिसाब किताब हम पूरा करेंगे। तो चुनाव के पहले इस तरह की बातों का कितना पॉजिटिव असर मतदाताओं पर होता है या नहीं होता है ये तो पता नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में शायद ये अच्छा नहीं लगा मतदाताओं को। नतीजे कुछ और आए थे। आपकी राय कि कमलनाथ की चक्की कितना बारीक पीसेगी और कांग्रेस कितना फलेगी फूलेगी? देखिए, कमलनाथ ने ये बात पिछले चुनाव के समय भी यही बात कही थी। एक तरह से उनका तकिया कलाम भी कह सकते हैं। वो इस तरह की बात बहुत सारी बातें अक्सर कहते हैं। तो उस वक्त भी जब वो सरकार में आए थे तो उन्होंने आते ही बहुत सारे तबादले किए थे। 450-500 अधिकारियों को बदला था, बार बार बदला था। उनका ये तर्क था कि लंबे समय शासन में रहने की वजह से अधिकारियों की मानसिकता उस वक्त की जो भाजपा सरकार थी उससे मेल खाने लगी है, वो उस माइंडसेट में चले गए जी। इस नाते उन्होंने बदला था। उन्होंने ये भी कहा था कि तंत्र में इतने लंबे समय में बहुत सारे संघ और आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग, उस विचारधारा के लोगों को उस सिस्टम में ला दिया गया है, नौकरी से या किसी और जरियों से। तो उस वक्त उन्होंने ये बात कही जरूर थी, लेकिन जो आपने कहा कि एक बारीक चक्की उन पर भी चल गई। वो भाजपा ने बड़ी बारीकी से पीस दिया उनको, उनकी सरकार का जो हश्र हुआ वो था। कांग्रेस में माने कमलनाथ जी ने भी कांग्रेस को पिसने दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री तो वो खुद थे। हाँ, मुख्यमंत्री खुद थे, अफसरशाही उनके साथ थी, बीजेपी तो उनके पास था। हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़ गए, उनका मैं स्वागत करता हूँ। सुरेश जी आपका भी स्वागत है और राहुल जी आपका भी स्वागत है। आशीष जी की बात पूरी जाए फिर मैं मेहमानों के पास पहुंचूंगा। जी आशीष जी। तो अभी तो जो कमलनाथ जो कह रहे हैं, मोटे तौर पर ये साफ समझ आता है कि माइंड गेम का हिस्सा है कांग्रेस का, कि मानसिक दबाव बना करके वो इस तरह का एक जो स्ट्रेटेजी होती है, अक्सर क्रिकेट में होती है, प्रतिद्वंदी पर इस तरह का मानसिक दबाव बना के खेला जाता है। तो ये उस तरह का एक माइंड गेम है कांग्रेस का, कि स्ट्रेटेजी के तहत वो लोग भावी सरकार, भावी मुख्यमंत्री उस तरह की चीजें चला रहे हैं ताकि उनका कॉर्डर एक्टिव हो, सक्रिय हो और भरोसे में रहे कि कुछ नया होने वाला है जी। लेकिन अभी मध्य प्रदेश में चुनाव में चूंकि 10-11 महीने हैं और एक सरकार ऐसी है जो 18 साल से तकरीबन काम कर रही है मध्य प्रदेश में, और उसकी जड़ें बकौल अगर कमलनाथ की तरह से मान लिया जाए या दूसरे अपने आकलन से भी, तो बहुत गहरी हो गई हैं जड़ें। उनकी प्रशासन में भी जड़ें हैं, उनकी मतदाताओं में भी है, समाज में भी है, सब जगह। तो कांग्रेस को उसको काटने के लिए ये जो जुमले हैं या जो चीजें, इनके साथ साथ भी आगे मैदान पर भी काम करना पड़ेगा। अभी पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस में दिख रहा है कि तेजी से कुछ गतिविधियां चल रही हैं, बहुत सारे प्लान तैयार हो रहे हैं, लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये बात ठीक है, कांग्रेस अगर इस तरह एक प्रतिद्वंदी सशक्त विपक्ष की तरह काम कर रही है तो ये एक अच्छा संकेत है, वो करे। लेकिन प्रशासन में इसका कई तरह के साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे यूपी में हुआ, यूपी में बात की गई और अखिलेश यादव के पक्ष में वो नतीजे नहीं आए। मध्य प्रदेश में भी ये बात की जा रही है। तो लेकिन मध्य प्रदेश का सीन थोड़ा सा उल्टा है, क्योंकि कमलनाथ ने लंबे समय केंद्र में भी काम किया है और वो मध्य प्रदेश में भी 40 साल से काम कर ही रहे हैं, सांसद के नाते भी, और फिर मुख्यमंत्री बने। तो ब्यूरोक्रेसी के बहुत सारे चीजें, बहुत सारे सूत्र उनके पास भी हैं और होंगे भी, क्योंकि इतने समय काम करने की वजह से जी। और कई लोगों ने उनके साथ केंद्र में काम किया है, फिर मध्य प्रदेश में भी काम किया है। तो वो अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो इसके पीछे एक दूसरी वजह ये भी है कि उनका जो कहना है वो ठीक है कि कुछ अधिकारी जो हैं काम कर रहे हैं, लेकिन वो शासन में ऐसा ही होता है। अक्सर हम देखते हैं ऑफिशियली अनऑफिशियली बहुत सारे काम ब्यूरोक्रेसी से कराए जाते हैं, उन्हें करने पड़ते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में एक चीज और भी है इन सबके इतर, कि कर्मचारी जो संगठन है लगभग सारे, उनमें एक अजीब किस्म का अनरेस्ट है और वो लगातार आंदोलन और इस पर जा रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेसी एक बड़ा वर्ग भले ही मतदाता का ना हो, लेकिन सरकार को उस तरफ देखने की जरूरत जरूर होगी कि जो कर्मचारियों का वर्ग है, 7.5-8 लाख जो कर्मचारी हैं और उनके परिवार हैं, तो वो जो अनरेस्ट हो रहा है उसका फायदा, ये जो वो संगठन और आंदोलन की बातें कर रहे हैं, तो उसका फायदा है। प्रमोशन की बातें हैं, आरक्षण की बातें हैं, बहुत सारी चीजें। तो ये इसको लेकर के कहीं कांग्रेस को हो सकता है कि कोई कांग्रेस को वहां से कोई फायदा दिख रहा हो। तो ये चीजें हैं, कांग्रेस को देखना होगा। लेकिन सशक्त विपक्ष जरूरी है जी। आशीष जी, विधानसभा में तो विपक्ष सशक्ति के साथ अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आया था, लेकिन उस अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कमलनाथ जी ने अनुपस्थित रहकर अपरोक्ष रूप से अपने ही विपक्ष की हवा निकाल दी थी। तो अगर ये
सदन में वो कांग्रेस को कमजोर करने के आचरण करते। मैं नहीं कहता कि जानबूझकर किया होगा, वजह रहेगी वो अनुपस्थित रहे, लेकिन लगातार 2 दिन अनुपस्थित होना ये चर्चा का विषय रहा था और ये बात दिल्ली तक गई थी। तो सदन में कांग्रेस कमजोर और सभा में कांग्रेस को कहते हैं कि हम मजबूत बनाएंगे और बहुत बारीक पीसेंगे। तो ये बारीक कौन पीस रहा है? कमलनाथ जी किसको पीस रहे हैं? कांग्रेस को पीस रहे हैं कि सरकार को पीस रहे हैं कि किसे? ये तो अब आने वाले समय बताएगा। लेकिन मैं पूछूंगा डॉक्टर राहुल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। कमलनाथ जी बहुत वरिष्ठ नेता और वो कुछ बोलते हैं तो उसके मतलब होते हैं, ऐसा नहीं कि वो किसी बात को बेवजह कहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि 18-20 साल की शिवराज सिंह की सरकार, बीजेपी की सरकार 20 साल की हो रही है, तो उसमें बहुत सारे पदाधिकारी, बहुत सारे अधिकारीगण जो है वो एक तरह से पार्टी कार्यकर्ता की भूमिका में आ जाते हैं। तो उनके लिए तो उनका, कमलनाथ जी का कहना बहुत मुफीद है, क्योंकि लोकतंत्र में जो सरकारी तंत्र है उससे पार्टी में नहीं बनना चाहिए। तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो सच में बारीक पीसते हैं कमलनाथ जी? और उनकी चक्की जब सरकार में वो आए थे तो बहुत बारीक पीस रही थी, आपकी राय? नहीं, ये बात तो सही है कि कमलनाथ अनुभवी व्यक्ति हैं और उनके राजनीति का बहुत लंबा अनुभव है उनका। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने जो अनुभव जो था, जो काम करने की उनकी शैली थी, उसको दिखाया, उससे मुझे ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी को अभी भी थोड़ा सा और ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। लेकिन एक चीज सामने स्पष्ट दिखाई दे रही है कि मध्य प्रदेश में एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी हुई है। ये थोड़ा सा विरोध का पुट उनके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि अब ये हुआ कि जो अब कर्मचारी भी, और न कर्मचारियों पे नियंत्रण हो पा रहा है, न अधिकारियों पे नियंत्रण हो पा रहा है, न कोई कार्य योजनाएं इस तरीके से दिखाई दे रही हैं। तो ये जो पक्ष है, ये कमजोर पक्ष भारतीय जनता पार्टी का जो हो रहा है, ये कमलनाथ जी इसको ही भुनाने की चेष्टा कर रहे हैं। अच्छा, कमलनाथ जी का एक तो अनुभव बहुत लंबा है और राजनीति में केंद्र की भी राजनीति कर चुके हैं और 15 महीने मध्य प्रदेश की राजनीति भी कर राहुल जी, चुके हैं। इसमें सिर्फ एक चीज जोड़ूंगा मैं, कि हम क्रिकेट की बात भी, भारत में तो क्रिकेट एक धर्म है और क्रिकेट की जो टर्म है उसको लोग बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर के पास बहुत तजुर्बा है, वीरेंद्र सहवाग के पास बहुत तजुर्बा है, महेंद्र सिंह धोनी के पास बहुत तजुर्बा है। लेकिन अगर आप मैच में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो सिर्फ तजुर्बे के आधार पर आपको टीम में नहीं रखा जा सकता। सिर्फ आपका जो रिकॉर्ड है उसके चलते आप टीम में बने रहेंगे, इस पर लोग सवाल खड़े करेंगे। तो तजुर्बा तो जरूर है, लेकिन कमलनाथ जी के पास मौका आया था और वो सरकार को चला नहीं पाए, सरकार गिर गई। तो ये तजुर्बा उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उसको उनको पे नहीं करता है जी। नहीं, राघवेंद्र जी, बिल्कुल इस बात से मैं बिल्कुल 100% सहमत हूं कि कमलनाथ जी का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, राजनीति में उन्होंने बहुत लंबा काम किया है। लेकिन 15 महीने में जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद में वो अपने पूरे अनुभवों का लाभ यहाँ नहीं ले सके। ना ही प्रशासनिक कसावट दिखाई दी और ना ही मैदानी कसावट दिखाई दी। न सत्ता के बीच में संतुलन बन पाया, न सरकार के बीच में, कर्मचारियों के बीच में कोई संतुलन बन पाया। यदि ऐसा ही संतुलन यदि कमलनाथ जी बना चुके होते तो 15 महीने की सरकार गिरती नहीं। उन्हीं के खेमे के लोग भारतीय जनता पार्टी में चले गए और उनकी सरकार गिर गई, वो ताकते रह गए। तो ये तो अनुभव होने के बावजूद भी कमलनाथ जी इस मामले में फेलवर साबित हुए हैं। अब यदि ये वो कहें कि हम दोबारा, हमको मौका मिलेगा, तो राजनीति में दोबारा और तिबारा की कोई मोहलत होती नहीं। अब दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है राघवेंद्र जी कि कमलनाथ जी आज की तारीख में दोनों पदों को, मतलब मध्य प्रदेश का उनका मुंह छूट नहीं रहा। प्रदेश कांग्रेस पूरा कब्जा एक तरह से बना के बैठे हुए, किसी को नया मौका नहीं देना चाह रहे। उस समय भी आप देखिएगा मुख्यमंत्री भी थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे। तो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस तो करना पड़ेगा। किसी दूसरी लॉबी को, जो बाहर से लोग जो पीछे पड़े हुए बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं काम करने का, उनको मौका देना पड़ेगा। और कमलनाथ यदि चाह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में सक्रिय है, तो जो लोग किनारे चले गए हैं कांग्रेस के, उनको फिर से फ्रंट लाइन में लेके आना पड़ेगा, तब जाकर के बात बन पाएगी। वरना भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में पैर इतने मजबूत हैं कि कमलनाथ जी को उखाड़ना बहुत मुश्किल होगा। हिला सकते हैं, अभी तो उखाड़ दें तो बहुत मुश्किल बात है। अभी तो राहुल जी विंध्य में उनका दौरा हुआ था, उसमें विंध्य के कई दिग्गज लीडर उनके साथ नहीं थे, उस समय कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। तो कहीं ना कहीं वो
एक तरह से रिफ्ट दिख रही है, दरारें दिख रही कांग्रेस के भीतर, उसमें मजबूती लाने की जरूरत है। और इस पर हम और कभी विस्तार से बात करेंगे कि आखिर ये मजबूती कैसे आएगी और कमजोरी क्यों आ रही है। सुरेश जी, संघर्ष विपक्ष को करना पड़ता है। अभी कल की बात है, भोपाल में एक करणी सेना नाम की संस्था है जिसने राजधानी में एक बड़ा प्रदर्शन किया है, और वो हमें लगता है कि कांग्रेस के अभी तक के 20 साल के विपक्ष के दौरान जो भी उन्होंने कार्यक्रम किए होंगे उससे बड़ा प्रदर्शन लगता है। मेरी बात से राहुल जी भी मेरे ख्याल से सहमत होंगे और आशीष जी, जबकि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो जनता के मुद्दों को लेकर, चाहे वो रिजर्वेशन का मामला हो और दूसरी चीजें दीगर बातें हैं, उसमें कम से कम कांग्रेस ने 20 साल में ऐसा कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया, जबकि वो जनता से जुड़ी आजादी की पार्टी है। तो संघर्ष अगर आप नहीं करेंगे तो हाशिए पर चले जाएंगे। जुबानी जमा खर्च तो राजनीति में सब लोग करते हैं, लेकिन जमीन पर जो उतारेगा वो खास बात होगी। अभी तो सुरेश जी, कमलनाथ जी की चक्की बारीक आटा पीसती है, इसलिए अफसर सतर्क हो जाएं, सरकार में आने के बाद उनसे सवाल किए जाएंगे। आपका क्या कहना है? देखिए, इस बात में किसी को कोई संदेह नहीं है। सभी हमारे आदरणीय साथियों ने ये कहा है कि कमलनाथ जी के पास एक बहुत बड़ा अनुभव है, लेकिन इसके साथ मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कमलनाथ जी के पास एक बहुत बड़ा अनुभव तो है, लेकिन वो अनुभव केवल एक डिपार्टमेंट चलाने का है। यानी कि आप घर के मुखिया रह करके पूरे घर के बच्चों को, पोतों को, नाती को, बेटियों को, इन सबको साध करके घर की एकता बनाने वाली आपके पास अनुभव नहीं है। आपने अपना घर चलाया है, अपने परिवार के बीच में मस्त रहे हैं, और आप ये कह देंगे कि मुझे तो पूरे देश का अनुभव है या पूरे विश्व का अनुभव है। ये मुझे लगता है ये अवधारणा टूट गई। पहले ये अवधारणा थी जब वो पिछली बार आए थे 2018 के चुनाव से पहले, तब ये था कि एक ऐसा चेहरा है जो बेदाग है, मध्य प्रदेश में उन्होंने कोई दाग उनके ऊपर नहीं है। दाग से मेरा अभिप्राय अनियमितताओं पर नहीं है, पर राजनीति के बारे में ये सोचा जाता है कि यार ये आदमी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा तो ये कुछ नया करेगा, नए विजन के साथ आया है, उसका नाम कमलनाथ है और उसके पास 40 साल का अनुभव है, और जनता पार्टी के समय भी वो आदमी पार्लियामेंट में जीत के गया। तो ये एक ऐसा जो है स्थिति जो है उसमें रहेगी। यानी हालांकि जनता पार्टी के समय वो नहीं गए थे, उनके पहले वाले जो गए थे, तो वो एक जनता पार्टी में भी छिंदवाड़ा का जो एक, तो इस तरह से एक ओरा बना हुआ था, वो ओरा लगभग टूट गया। दूसरा, मैं एक चीज सोचता हूं कि हम सब लोग कमलनाथ जी की व्याख्या करते समय, मीडिया के लोगों के लिए कह रहा हूं ये बात मैं, हम सब लोग कमलनाथ जी की व्याख्या करते समय ये ध्यान में रख करके टिप्पणी करते हैं कि उनका अनुभव है, इसलिए वो पूरे ही मध्य प्रदेश पर और मुंह भर लेंगे, जैसे हनुमान जी ने कर दिया था और ऐसा कर दिया था, और सब जगह वो जो है सूर्य भगवान को मुंह में ले लेंगे। लेकिन आप कभी भी ये विचार करते समय ध्यान नहीं रखते कि कमलनाथ जी जैसे बीजेपी में यदि ज्यादा लोग नहीं तो 4-5 लोग तो हैं ही इनसे प्रभावशाली, तो वो लोग भी सक्रिय हैं। फिर इसके अलावा कम से कम 40 लोगों की टीम जो है वो मध्य प्रदेश में केंद्र राज्य के लगा करके, आप सब लोग अनुभवी और सक्रिय जर्नलिस्ट हैं, आप ये देखते होंगे कि 40 से ज्यादा लोग इस समय मध्य प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं, और इधर एक कमलनाथ चल रहे हैं। ना वो अजय भैया को ले रहे हैं, ना जो है गोविंद सिंह को चलने दे रहे हैं, ना जीतू पटवारी को चलने दे रहे हैं, ना अरुण यादव को चलने दे रहे हैं, और दिग्विजय सिंह को तो उन्होंने बेघर ही कर दिया। तो ऐसी स्थिति में आप उन 40 के मुकाबले में और कमलनाथ सब कुछ कर जाएंगे, तो ये जो है राजनीतिक दृष्टि से जनता परिवर्तन करेगी एक अलग विषय है। जनता यदि चाहेगी तो कुछ भी कर देगी, वो गधे को पहलवान बना देगी और शेर को जो है सड़क पर ला करके खड़ा कर देगी, वो जनता का अधिकार है। लेकिन यदि राजनीतिक दांव पेच से आप ऐसा कर लेंगे, दूसरा एक सबसे बड़ी बात है कि वो ये है कि आपके बारे में अवधारणा क्या है। अब 2018 की अवधारणा का मैंने जिक्र किया, पर 2023 में आता हूं आपके पास, वो 2018 के बाद क्या स्थिति बनी, लेकिन अभी जो वो इस बात को लेकर अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर रहे हैं कि हम अगला चुनाव जीतने वाले हैं, इसलिए आप जो संघर्ष कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि हम अफसरों से हिसाब पूछेंगे सरकार में आने के बाद। अभी भले ही वो भाजपा के कार्यकर्ताओं की भूमिका निभा ले या उनकी तरह काम करें। आशीष जी, सवाल ये कि तजुर्बेकार है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उनका तजुर्बा 15 महीने के बाद बताता है कि वो तजुर्बा सरकार चलाने वाला नहीं था उनके पास। अब कांग्रेस पार्टी को चलाने की जहां तक बात है, तो मैंने कहा कि एक सामाजिक संगठन ने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया कल भोपाल में, आज भी लोग डटे हुए हैं, कांग्रेस क्यों कर नहीं पाई कमलनाथ के नेतृत्व में। और तीसरी बात यह कि विधानसभा में, ये सवाल है जो मीडिया में भी और लोगों से पूछे जा रहे हैं कि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया और कमलनाथ उसमें गैरहाजिर रहे लगातार 2 दिन, तो ये आखिर किस तरह की
चक्की में किसको पीस रहा है और कौन पीस रहा है, ये सवाल है। देखिए, एक तो कमलनाथ जो चक्की लेके चल रहे हैं कि वो ब्यूरोक्रेसी और जिसको को पीसने का डर बता रहे हैं। दूसरी बात, एक चक्की कांग्रेस के अंदर भी चल रही है, उसमें जो है कई बड़े नेता पिस रहे हैं। अभी जो स्थिति है पिछले 2-3 सालों में जो देखने में आई है, उसमें बात बिल्कुल सही है कि कई जो नेता जो मध्य प्रदेश में पूरी जमावट में कांग्रेस के काम आते हैं, चूंकि कांग्रेस नेताओं की पार्टी है, इलाकेदारी की तरह कांग्रेस सत्ता में आती है जाती है, लेकिन वो उसका मूल चरित्र है वो उसी तरह से वो लोग जीतते हारते हैं, तो वो उनका मान्य एक वो फार्मूला है। तो उस तरह की जो स्थितियां हैं वो अब टूट गई हैं। बहुत सारे बड़े नेता जो हैं वो साइडलाइन है या साइडलाइन हो गए हैं मौजूदा निजाम के चलते। तो उस स्थिति में अभी मैदान में सिर्फ कमलनाथ दिखते हैं, और जो नेता अपने क्षेत्र में पकड़ रखते हैं, इलाकेदारों के बिना कमलनाथ क्या सरकार में आ सकते तो हैं? वही वो मैं कहना चाह रहा हूं कि इसके बिना, क्योंकि कांग्रेस का तो एक पैटर्न ही है, कांग्रेस इस तरह जीतती है, तो वो किस तरह की नई कांग्रेस खड़ी करना चाह रहे हैं। यदि वो ऐसा करना चाहते हैं, इलाकेदारी टूटती है तो भी अच्छी बात है, पार्टी का कॉर्डर खड़ा हो जाएगा, लेकिन उनके पास वक्त कम है, उनकी उम्र का भी मामला है कि उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो उम्र इसकी ज्यादा देती नहीं कि वो बहुत मेहनत करें। जी हाँ, वो बात सही है बिल्कुल, लेकिन वो इस तरह का कुछ प्रयास मुझे नजर आता है कि कुछ एक नया, या तो सब तरफ जो है कमलनाथ देखें, और उन्हें भावी मुख्यमंत्री भी अभी घोषित कर दिया गया है, और बहुत सारी चीजें इस तरह की कराई जा रही हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ जो समस्या है, या जो कांग्रेस का मूल पिंड है, वो यही है कि जब तक वो इलाकेदार कांग्रेस में सारे सक्रिय नहीं होंगे, तब तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इलेक्शन का जो क्राफ्ट वो करना चाह रहे हैं वो मुश्किल होगा, उसमें अजय सिंह की जरूरत भी पड़ेगी। आज विंध्य में कांग्रेस का बड़ा चेहरा कौन है, यदि अगर नाम आता है तो वो एक होता है। अगर आप इधर मालवा निमाड़ की अगर थोड़ी सी बात करें, एक बड़े सेक्टर में सुभाष यादव के नाम पे अरुण यादव का प्रभाव है या उनका उपयोग किया जा सकता है, दिग्विजय सिंह का तो है ही उपयोग। तो इस तरह से बहुत सारे, जब ये सब एक होंगे, जब ये सारी चीजें एक मंच पे नजर आएंगी, क्योंकि कांग्रेस में अक्सर एक टोटका अपनाया जाता है चुनाव के पहले, एकता सम्मेलनों का, सामूहिक सभाओं का, सामूहिक रैली और मार्च का। तो जब ये होगा उसके बाद मुझे लगता है कि ज्यादा आश्वस्त कमलनाथ हो सकते हैं, और अदरवाइज ये बड़ा एक नई टिपिकल चीज है जिस राह पर वो चलते दिख रहे हैं। बिल्कुल राहुल जी, बहुत संक्षेप में कि कमलनाथ जी एक नई कांग्रेस बनाना चाहते हैं, जो अंदाज लग रहा है उनकी गतिविधियों से, उनके एक्ट से, लेकिन उनकी उम्र और समय की सीमा 10 महीने बचे हैं सरकार के चुनाव के लिए, क्योंकि नवंबर में आचार संहिता लग जाएगी और इलेक्शन के माने वोट पड़ना शुरू हो जाएंगे। आपको लगता है कि वो भले ही बड़ा गेम करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए वक्त भी कम है और उनकी उम्र भी ज्यादा नहीं रहती? बहुत संक्षेप में 2 टूक आपकी राय। मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा कि कमलनाथ जी राजनेता है, ब्यूरोक्रेट नहीं है। वो ब्यूरोक्रेट पर लगाम कसना चाह रहे हैं, लेकिन उनका जो व्यवहार है, जो कार्यशैली है, वो ब्यूरोक्रेट्स जैसी है। जब तक कमलनाथ जी अपने ब्यूरोक्रेट्स का जो व्यवहार है वो नहीं बदलेंगे, जब तक वो राजनेता के रूप में स्थापित नहीं हो पाएंगे। ये IAS IPS वाला जो व्यवहार है उनका, इसको यदि बदल सकते हैं तो बदलेंगे तब जाकर, क्योंकि राजनीति जनता से जुड़ी हुई है और कमलनाथ को जनता का बनना पड़ेगा। सुरेश जी, अफसरों के अंदाज में काम नहीं हो सकता, आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा और जन नेता बनना पड़ेगा। ये थोड़ा सा कामकाज में उनको व्यवहार में बदलाव लाना पड़ेगा। आपकी बहुत संक्षेप में टिप्पणी, 30 सेकंड बचे हैं सुरेश जी। दुबे जी ने और जो है बाकी जो टिप्पणियां हुई हैं, राहुल जी ने जो टिप्पणियां की है, मैं उनसे सहमति व्यक्त करता हूं, और मुझे लगता है इन दोनों ने बहुत कुछ बोल दिया है, इसलिए बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। चलिए, तो कुल मिलाकर यह है कि कमलनाथ को अपनी शैली बदलनी पड़ेगी। अभी तक तो ठीक है, लेकिन जनता के बीच में जब जाना है तो जनता की तरह बिहेव करना पड़ेगा, एक अफसर की तरह नहीं। और अगर वो नई कांग्रेस गढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और लेकिन टाइम कम है। मेहनत करना चाहें तो भी समय ज्यादा नहीं देता है, ना हमको देता, ना कमलनाथ जी को देता है, क्योंकि सिर्फ 8 महीने बचे हैं, समय कम हो रहा है। सुरेश जी आपका साधुवाद, राहुल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आशीष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।